अगर आप इस शादी सीजन में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। क्या आपको पता है कि संसद में आपकी जेब को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। चांदी 118% तक महंगी हो चुकी है, पर क्या आप दाम गिरेंगे? सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए क्या जवाब दिया, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राधा प्रिया। साल 2025 निवेश की दुनिया में इस साल को गोल्डन ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तरफ शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, वहीं दूसरी तरफ सोना और चांदी में जो रफ्तार पकड़ी उसने बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। क्या आप यकीन करेंगे, इस साल सोने ने करीब 63% का रिटर्न दिया है, तो चांदी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, पूरे 118% का उछाल। यानी चांदी ने स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शादियों और त्योहारों के बीच इस सीजन आम आदमी पार्टी को राहत मिलने वाली है या नहीं? संसद में सरकार से पूछा गया है कि क्या वो इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगी। इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सोने और चांदी दोनों की कीमतों ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। बात सोने की करें तो इसमें आज मामूली बढ़त दर्ज की गई है। जो 22 कैरेट सोना कल 1,23,300 रुपए पर था, वो आज बढ़कर 1,23,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमतें भी 1,34,840 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन असली धमाका तो चांदी की कीमतों में हुआ है। चांदी के दाम अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज इसमें 3,000 रुपए का भारी उछाल देखा गया, जिसके बाद ये 2,11,000 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बाजार के जानकारों की माने तो चांदी की ये चमक फिलहाल फीकी नहीं पड़ने वाली है और आने वाले कई दिनों तक इसके भाव 2 लाख के पार ही रहने की उम्मीद है। कीमतों में आई इसी बेतहाशा तेजी और आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ ने अब देश के नीति निर्माताओं को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि लोकसभा में डीएमके सांसद थिरू अरुण नेहरू और सुधा आर ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी में कटौती या प्राइस कंट्रोल जैसा कदम उठाएगी, ताकि शादियों और त्योहारों के सीजन में अब जनता को भारी कीमतों से थोड़ी राहत मिल सके। इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि कीमती धातुओं की कीमतें बाजार तय करता है। इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में चल रहे तनाव, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता और दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की भारी जमाखोरी है। सरकार ने जरूर माना कि वो कीमतों को लेकर सीधे कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जुलाई 2024 में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर सीधा 6 कर दिया था। इसका मकसद था स्मगलिंग को रोकना और घरेलू कीमतों को ग्लोबल ट्रेंड के करीब लाना। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक भी लगातार अपना सोने का भंडार बढ़ा रहा है। मार्च 2025 तक आरबीआई के पास करीब 880 टन सोना था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आरबीआई के पास ज्यादा सोना होता है तो भारतीय रुपए पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है और भारी झटकों से रुपए स्थिर बने रहते हैं। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी इस साल की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। इसकी कीमत 118% क्यों बढ़ी? पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। दूसरा, सप्लाई की भारी कमी, मांग ज्यादा है और उत्पादन कम, जिसकी वजह से चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी सोना और चांदी की कीमतों में घी डालने का काम किया है। तो अब आगे क्या? कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने को इंटरनेशनल मार्केट में $4,245 पर सपोर्ट और $4,375 पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। चांदी भी $64 के आसपास झूलती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन खरीदारों के लिए एक टिप ये है कि अगर कीमतों में कोई छोटी गिरावट आए तो वो खरीदारी का एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर हमेशा सेफ रहे हैं। तो अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश की सोच रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें। आपको क्या लगता है, क्या सोना इस साल और नए रिकॉर्ड बनाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और निवेश से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।